ये जनता की जो मनोकामना है उसको पूरा कर रहे हैं। कहाँ मांग रही है जनता? आजमगढ़ की जनता जो है, जनता ने लिख कर दिया है क्या? आप जनता ने लिख कर, अरे हम कह रहे हैं आपका चैनल नहीं था, उसके पहले कितने चैनल को वो दिखाया है कि जनता जो प्रदर्शन किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि आजमगढ़ आइए और आजमगढ़ से लड़िए, ये उन्हीं ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए किया है। और उनकी जनता की बात को सही करने के लिए ये आप मुलायम सिंह यादव जी वहां पहुंचे हैं, अपने मन से नहीं पहुंचे। मेरे साथ दीपक बाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनके पास आऊं इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएं। उत्तर प्रदेश में मोदी सिर्फ चुनावी रण में नहीं उतर रहे, बल्कि उनकी उम्मीदवारी से चुनावी समीकरण भी लगातार बदलते जा रहे। माना जा रहा है कि मोदी के बनारस से खड़े होने के चलते पूर्वांचल की दूसरी सीटों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। शायद वही वजह है कि अब मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, पूर्वांचल की एक सीट से लड़ने का फैसला कर लिया है। मुलायम सिंह मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है नेताजी पूर्वांचल में मोदी के संभावित असर को कम करना चाहते हैं। व्यापारियों से 40 दिन की जो यात्रा घूमेगी, और व्यापारियों से अपील करेगी। इधर मुलायम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं, तो उधर दीदी ने भी नमो नमो पर प्रहार किया है। ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि नमो नमो जपने वाले सरकार नहीं बना पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी के मामले में क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। কেউ কেউ দেখবেন এখনই একেবারে নমো 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 করতে শুরু করে দিয়েছে, যেন তাদের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হয়েই গেছে, প্রায় জিতেই গেছে। আমি বলি গেমটা অত সহজ নয়। হ্যাঁ, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেশি পেতে পারেন, তার দলের অনেক টাকা আছে, খরচা করতে পারে। दीपक बाजपेयी साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बाजपेयी साहब, 25 तारीख को आप वाराणसी जाएंगे, आपके विकेट तो लगातार गिर रहे हैं। फैजाबाद से इकबाल मुस्तफा, मुरादाबाद से खालिद परवेज, सविता भट्टी जी 23 को आप जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली से महेंद्र सिंह। कहीं मैच आते आते आपकी पूरी टीम ही ना खत्म हो जाए, एक के बाद एक टिकट लौटा रहे हैं। कैसे आप नरेंद्र मोदी को टक्कर कैसे देंगे? देखिए, जो कैंडिडेट्स हमारे वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पर्सनल कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, उनके आपने ये संस्कृति देखिए। आप आलोचना करना आपका धर्म है, लेकिन आप ये देखिए, आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी में देखा है इस तरह की निष्प्रहता कि लोग कहें कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, शायद तैयार नहीं हूं। एक्स को लोगों ने रेकमेंड तक किया है कि इनको चुनाव लड़ाइए, मैं मदद करूंगा पूरे तौर पर। ये तो एक चर्चा हो गई। तभी होता है जब आप हमारा काम ये है, जो हमने कहा था हारने जा रहे हैं तभी ऐसे होता है जी। नहीं, वो सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा समय लगेगा, उनका ये कहना होगा रमेश, ये सेटबैक है। रमेश भाई, दीपक बाजपेयी साहब, ये सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए। इससे पता लगता है आपकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, लोगों को आप पे भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वो आपका टिकट लौटा रहे हैं। ये सही, ये क्या गलत बात है? जी रमेश भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारी लोकप्रियता बहुत कम हो रही है। पता नहीं क्यों ये बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रही है। डर की वजह से वो दिल्ली में इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि भैया आपका व्यू क्या है, वो बता दीजिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव के बाद सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दोनों पार्टियों का ऑफिशियल मान लिया गया, तो हमारी लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन आप इस पे भी चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल ये है, जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली की जनता को कब तक एक्सपोज आपने जो काशी की, जो आप बनारस की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप दिल्ली की जनता को छोड़ के भाग जाते हैं, और आप चाहते हैं कि दोबारा दिल्ली की जनता के ऊपर चुनाव थोपे जाए। अरे आप, मैं केवल नहीं थोपे न जाए बैकडोर से सरकार बनाने का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन यहां पे जो हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो अपनी पार्टी का व्यू क्लियर कर दें, वेदर दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिल्ली और दे वांट इलेक्शंस। नो, वी विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिल्ली। व्यू क्लियर कीजिए। वांट टू नो, कर तो दिया, कितनी बार करें? नो, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज द पार्टी हैज नॉट बीन वेरी क्लियर। तारीख में भी जी। अच्छे,
वाजपेयी साहब नहीं, जब राष्ट्रपति शासन को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद में गई, हमने खिलाफत नहीं की, हमने असेंबली के डिसोल्यूशन की वाजपेयी साहब, अगर आपके विधायक अगर आपके विधायकों की इंटीग्रिटी होगी तो वो कोई पार्टी छोड़ के अपना अलग दल नहीं बनाएंगे। छोड़ दीजिए मैं काशी पे वापस आता हूं। दीपक वाजपेयी साहब, एक सवाल ये बार बार उठ रहा है जी, यही मैं चाह रहा था कि आप काशी पे वापस आए। गुजरात जाने से पहले आप रायशुमारी नहीं कराते कि अरविंद केजरीवाल किस राज्य में पहले जाएं। अब साहब, आप अगर आपको लड़ना है तो सीधे तौर पे ताल ठोक के लड़िए ना। अब आप ये क्या कर रहे हैं साहब, हम जनता से पूछेंगे कि हम लड़े या ना लड़े। अरे आपको कौन मना करेगा? अगर आप पे दम है तो आ जाइए, नरेंद्र मोदी को चुनौती दीजिए, कौन मना कर रहा है? डालने वाली है। बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस मीडिया से और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से हुआ कि ओ माय गॉड, ये एक पार्टी ऐसी आ गई है जो कदम कदम पे जनता की राय ले रही है। इससे तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, इससे तो लोग फिर भ्रष्टाचार पे सवाल उठाने लगेंगे। रेजिस्टेंस समझ में आता है। हमने कहा है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आप जनता के नाम पे सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। मुकेश नायक साहब, आप जनता के नाम पे सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कितना भी भागे, जिन सवालों के नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते, हम बनारस की गली गली। दीपक वाजपेयी साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक वाजपेयी साहब, मुकेश नायक साहब, आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट आपकी नजर में अब तक आया है जो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि आज भी कोई नाम आप साफ नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? अरे भाई, अभी तो चुनाव में नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो रहे हैं। हम अपना कैंडिडेट देंगे, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जोशी पिछला चुनाव मात्र 17,000 वोट से वहां पर जीते हैं जी। और 5 साल कभी गए नहीं, लोगों की देखरेख नहीं करी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी लोगों से, उनका कोई किसी से मिले नहीं, कहीं दौरा नहीं किया। वो इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि उन्हें रिपीट करने में वो हार सकते थे। तो उनकी अब भारत के इतिहास में ये पहली दफा हो रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, सुनिए पूरी बात, पहली दफे भारत की राजनीति में यह हो रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। काहे को जा रहे हो भाई आप, जब आपकी लहर चल रही है पूरे देश में? मुकेश नायक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अगर वाकई मुरली मनोहर जोशी अनपॉपुलर है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा और आपके फायदे में आएगा। मुझे याद है बुनकरों को आपने स्पेशल पैकेज दिया था, राहुल गांधी जी ने एक स्पेशल पैकेज भी आपने बुनकरों को दिया था। मेरा सवाल यह है कि अगर वाकई इतने अनपॉपुलर हैं मुरली मनोहर जोशी, तो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अरे आपके अनिल शास्त्री जी को क्या हो गया, जो कह रहे हैं एक संयुक्त उम्मीदवार दीजिए, भुगतना पड़ेगा। अरे आप बोलिए, कांग्रेस पार्टी में इतना दमखम है, अकेले दम पे नरेंद्र मोदी को टक्कर देगी। आप अनिल शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके मनोबल को तोड़ने का काम किया उन्होंने आपकी पार्टी को। अनिल शास्त्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को, देश के सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति को राष्ट्र हित में हमें चुनाव हराना है। उसके लिए हमें अगर कोई सैक्रिफाइस करना पड़े तो हम करेंगे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, देश महत्वपूर्ण होता है। अच्छा पिंकी जी, ये बार बार जो कहा जा रहा था कि मुरली मनोहर जोशी चुनाव हार जाते, इतने अनपॉपुलर हो चुके थे वाराणसी में, ये भय आपको सता रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? आप जो चीजें मजाक के लिए कही जाएं या कोई अपने डर को आगे करने के लिए कही जाए, उसका क्या जवाब हो सकता है? जोशी जी एक बिल्कुल सक्षम नेता हैं और कहीं से भी लड़े, वाराणसी तो बिल्कुल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लड़ते जीतते। मोदी जी लड़ रहे हैं, देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, मोदी जी जीतेंगे। जो बिल्कुल जो आपने बोला कि जोशी जी ने जो काम किया है उस प्रकार से मोदी जी के फेवर में जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। भुक्कल नवाब साहब, यानी मुलायम से नहीं, मैं आऊंगा भुक्कल नवाब साहब, क्या बीजे बोल रहे हैं? नहीं भुक्कल नवाब साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा ये कहना है, या सीधी सीधी बात करते हैं, नेताजी नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल को प्रभाव को कम करने के लिए आजमगढ़ का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये सच है ना?
अरे अब हम आपको बता चुके हैं इस बात को कि वहां की जनता ने खुद उनको मांगा है, और अभी आज नहीं मांगा है, कल नहीं मांगा है, परसों नहीं मांगा है, साल भर पहले नहीं मांगा, 2007 से मांग रही है कि आप आइए आजमगढ़ से लड़िए। अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो आपके परिवार का कोई सदस्य लड़े। प्रतीक यादव जी का जो लड़का है, बेटा है, आपको याद है, आपको याद है प्रतीक यादव के लिए उन्होंने कहा भुक्कल नवाब साहब डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है यहाँ के ऊपर। भुक्कल नवाब साहब आप नेताजी से कहिए, नेताजी 2009 में उल्टी पड़ गई थी, परिवारवाद आपका पीछे पड़ गया था, राजबब्बर ने चुनाव हरा दिया था, आप नेताजी को बताते क्यों नहीं? राजबब्बर ने चुनाव, आप 2009 की बात न करिए, आप ये जो अभी बनारस की जो ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, और आजमगढ़ की बात करिए। आजमगढ़ के अंदर वहां की जनता जो है वो उनको चाहती है, और बहुत कितना चाहती है ये तो जनता ही तय करेगी। भुक्कल नवाब साहब, दीपक वाजपेयी साहब, मुकेश नायक साहब, आप मेरे साथ बने रहेंगे। पिंकी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।